पुस्तक मल्हार, पाठ 7, कविता वर्षा बहार, कवि मुकुटधर पांडे। आज हम वर्षा बहार की इस कविता को समझेंगे। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कवि का नाम मुकुटधर पांडे। वर्षा बहार क्यों कहा गया वर्षा को कि ये बहार लेकर आई, या इसके आने से जो है बहार आती है, ऐसा क्यों कहा? आनंद और प्रसन्नता आती है। वर्षा जो है सबके लिए सुख और संतोष लाती है, और सुख और संतोष ही बहार है एक तरह से। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है कि ये जो वर्षा की बहार आई है वो संसार के सब लोगों के मन को अच्छी लग रही है, आकर्षित कर रही है, मन को लुभा रही है, मन को प्रसन्नता दे रही है। नभ में छटा अनूठी, नभ होता है आकाश, छटा सुंदरता, अनूठी अनोखी। आकाश में एक अनोखी सुंदरता नज़र आ रही है। आसमान में जो सौंदर्य है वह बहुत ही प्यारा लग रहा है, घनघोर छा रही। और ये सौंदर्य अनोखा क्यों है? क्योंकि चारों तरफ बादल पूरी तरह से घिर कर छा गए हैं। घनघोर, घन बादल, घोर घिरना, पूरी तरह से काले बादल जो हैं चारों तरफ छा गए हैं, इसलिए आकाश बहुत सुंदर लग रहा है। बिजली चमक रही, बादल गरज रहे। अब वर्षा का जब मौसम बन गया है तो बिजली चमक रही है और बादल गरजना कर रहे हैं, गरज रहे हैं। पानी बरस रहा है, और वर्षा शुरू हो गई तो पानी बरसने लग गया, यानी वर्षा की बूंदें धरती पर पड़ रही हैं। झरने भी ये बहे हैं, और इस पानी से छोटे छोटे झरने आसपास बह रहे हैं। कई बार हमारी गलियों में, हमारे सड़कों पर पानी बहता है, तालाब जो खाली होते हैं वो भर जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा कि जब वर्षा होती है तो झरने बहते हुए नज़र आते हैं। चलती हवा है ठंडी, जब वर्षा बहार आती है तो ठंडी हवा चारों तरफ चलती है, हिलती हैं डालियाँ सब। ठंडी हवा के चलने से जो पेड़ों की टहनियाँ हैं, पेड़ों की जो डालियाँ हैं, वह भी हिलती हुई नज़र आती हैं। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब, और जितनी भी बागों में मालिनें हैं, माली होता है ना, तो मालिनें हैं, वह वर्षा की इस ऋतु में, वर्षा के इस दिन, वर्षा के इस बहार में, वर्षा के इस मौसम में बागों में सुंदर गीत गाती हैं। तालों में जीव जलचर, ताल होता है तालाब, जीव, जीव हो गए सारे, जलचर जो जल में चलने वाले हैं, जल वाले जीव हैं, जो जैसे मछलियाँ होती हैं, ठीक है। तो कहता तालाबों में जितने भी प्रकार के जीव हैं, जो जलचर हैं, पानी में रहने वाले हैं, वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। फिरते लखों पपीहे, और चारों तरफ पपीहे को घूमते फिरते देखा जाता है। लखों मतलब देखना, पपीहे पक्षी का नाम। तो पपीहा भी जो है जब वर्षा आती है तो वह भी इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है कि हम उसको भी चारों तरफ देख सकते हैं कि वह किस तरह से घूम फिर रहा है। ग्रीष्म ताप खोते, ग्रीष्म होता है गर्मी, ताप होता है
तपन, गर्मी की जितनी ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी की तपन भी होती है, उसकी ताप भी होता है, उसका सेक होता है। ग्रीष्म की गर्मी ऋतु, गर्मी की जो सारी गर्माहट है वो सारी की सारी खो जाती है क्योंकि वर्षा हो जाती है। जब वर्षा हो जाती है तो धरती जो गर्मी से तप रही होती है वह भी ठंडी हो जाती है। जीव जंतु प्राणी सबको राहत मिलती है गर्मी से क्योंकि वर्षा होती है। और इसीलिए वर्षा को क्या कहा गया? वर्षा बहार कहा गया कविता में। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। हम सभी जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा मोर प्रसन्न होते हैं और अपने सारे पंखों को खोलकर ना वे नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो वही कह रहा है कि देखो सारे मोर जंगल में नृत्य कर रहे हैं क्योंकि वर्षा आई है। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। जो मेंढक हैं वो भी बड़े प्यारे प्यारे गीत गा रहे हैं और सबको अपनी तरफ लुभा रहे हैं, मतलब आकर्षित कर रहे हैं। अब मेंढक कौन से गीत गा रहे हैं? कवि को लगता है कि वर्षा आने से मेंढक भी प्रसन्न हो रहे हैं और टर टर की आवाज़ कर रहे हैं। मेंढक हमेशा टर टर की आवाज़ करता है, तो मेंढक टर टर की आवाज़ कर रहे हैं तो उनकी टर टर की आवाज़ में ही कवि को सुंदर गीतों की अनुभूति होती है कि मेंढक जो है वो सुंदर गीत गा रहे हैं क्योंकि वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि वर्षा आई है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, कि वर्षा ऋतु के समय, वर्षा बहार के समय वर्षा ये जो आई है, गुलाब देखो कैसे पूरी तरह से खिल उठे हैं क्योंकि गर्मी से जो मुरझाए थे तो वर्षा से वो खिल गए और चारों तरफ सुगंध फैला रहे हैं। सौरभ उड़ा रहा, सुगंध फैला रहा है। कौन? गुलाब का फूल। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। जो बाग हैं, बाग बगीचे हैं, वहाँ चारों तरफ आनंद, हर्ष, खुशी, सुख छाया हुआ है। आमोद का अर्थ क्या होता है? आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, सुख, ये सारा कुछ बागों में मिल रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बागों में चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है, गीले से पत्ते नज़र आ रहे हैं, गीली घास नज़र आ रही है। बागों की सुंदरता जो है और ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। तो कहते हैं जब वर्षा बहार आती है ना तो आप हंसों को भी देख सकते हैं। जो हंस होते हैं वो सुंदर तरीके से एक कतार में बंध कर चलते नज़र आते हैं। कतार क्या होता है? लाइन। एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक कतार में वो बंध कर चलते हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। जो किसान हैं खेतों में वो भी सुंदर गीत गाते हैं और मन को हर लेते हैं कि उनके गीत भी, उनका गाना भी मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। भू क्या होता है? धरती, भूमि, ज़मीन। तो कहते हैं भूमि पर, धरती पर जब वर्षा आती है किस तरह से वो बहार लेकर आती है और एक तरह से वो अनोखी होती है। अनोखी बहार आती है, जो धरती है उस पर हमें एक अनोखा दृश्य जो है देखने को मिलता है जब वर्षा होती है। और विशेष रूप से जब गर्मी के मौसम में या गर्मी के तुरंत बाद वर्षा होती है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो कवि यहाँ क्या कहता है? जगत क्या होता है? संसार, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, प्रकृति, हर चीज़ आ जाती है। शोभा होता है सुंदरता। तो कहता है जो वर्षा है ना, वो प्रकृति, जो संसार की सुंदरता है ना, वो सारी की सारी इस वर्षा पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में हरियाली लाती है ये, जीवन का मूल स्रोत है ये वर्षा। मूल स्रोत क्यों है जीवन का वर्षा? वर्षा मतलब जल, जल मतलब जीवनदायक, जल है तो जीवन है। तो वर्षा जो है जब आती है तो सारे संसार की सुंदरता, शोभा इसी पर निर्भर है। कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वर्षा के कारण ही प्रकृति में चारों तरफ हमें हरियाली नज़र आती है और जीवन का जो मूल स्रोत है, साधन है, यानी जल, वो वर्षा ही लेकर आती है। उम्मीद करती हूँ आपको वर्षा बहार कविता अच्छे से समझ आई होगी।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर अपनी वीडियो में ये आपसे गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ। इससे क्या होता है, हौसला बढ़ता है, और अगर आप कमेंट करेंगे ना तो उससे मेरा हौसला भी दुगना होगा। धन्यवाद।